मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं। किसी ऐसे सार्वजनिक उत्सव का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक का अर्थ है सबसे संबंध रखने वाला। किसी ऐसे सार्वजनिक उत्सव का वर्णन कीजिए जिसका आपने खुलकर आनंद लिया हो। तो मैंने पारिवारिक उत्सव का वर्णन कीजिए, इस पर भी वीडियो बना रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका। इस संघर्ष में संसार की परेशानियों एवं कड़वी यादों को, कड़वी मतलब जो अच्छी ना लगने वाली कड़वी यादों को पल भर के लिए भूल जाने के लिए मानव इधर उधर भटकता है। सुख शांति की एक झलक पाने के लिए उसने कई साधन जुटाए हैं। जीवन के कठिन रास्ते को सुगम आसान बनाने के लिए कई आविष्कार किए हैं। आविष्कार का अर्थ खोजें की हैं। दुखों के इस महासागर से पार पाने के लिए तथा शोक, चिंता और दुख को भुलाकर मुस्कुराहट की एक लकीर अपने चेहरे में खींच सकने के लिए उसने समारोहों का आयोजन किया, समारोहों का प्रबंध किया, जिन्हें उसने दो वर्गों में विभक्त किया, दो वर्गों में बांट दिया। पारिवारिक उत्सव तथा सार्वजनिक उत्सव। पारिवारिक उत्सव जिन्हें अपने परिवार के साथ मिल बैठकर हंस खेल कर मनाया जाता है, उसे पारिवारिक उत्सव कहते हैं। दूसरे सार्वजनिक उत्सव जिन्हें सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं, उनमें ये एक उत्सव है कुंभ महोत्सव। कुंभ का पर्व। भारत देश विविध अनेक जाति धर्म संस्कृति का देश है, अतः यहाँ सभी अपने अपने पर्वों को, अपने यहाँ पे ओवी आना, अपने अपने पर्वों को, त्योहारों को अपने अपने जाति धर्म विशेष में सम्मिलित का अर्थ इकट्ठे होकर मनाते हैं। लेकिन कुंभ एक महापर्व है। महापर्व का अर्थ सबसे बड़ा त्योहार है जो बिना धर्म जातिगत भेदभाव के न केवल हिंदुओं द्वारा अपितु संसार भर के मानवता के धर्म को मानने वालों द्वारा श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक कथा जुड़ी है, कहानी है। कहा जाता है कि जब देवासुर, इसका संधि विच्छेद कीजिए, देव और असुर, असुर का अर्थ राक्षस, जब देवासुर देवों और असुरों राक्षसों में संग्राम का अर्थ युद्ध, जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन हुआ था, उसी समय उसमें से 14 रत्न निकले, जैसे लक्ष्मी जी, कल्प वृक्ष, ऐरावत, विष का अर्थ जहर और अमृत आदि, जिन्हें सुर का अर्थ देवता व असुरों राक्षसों में योग्यता अनुसार बांट दिया गया। परंतु अमृत के लिए सुर व असुरों राक्षसों में विवाद झगड़ा खड़ा हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में धोखे से देवताओं को अमृत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और धोखे से देवताओं को अमृत पिलाना चाहा, यहाँ पे प लिखा, पिलाना चाहा, पर राहु और केतु देवताओं की, परंतु राहु और केतु जो ग्रह थे, देवताओं की इस चाल को समझ के और अमृत के लिए झपट पड़े। चीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जहाँ यहाँ ये बूंदें गिरी वहाँ कुंभ के मेले का आयोजन होता है। वे स्थान है प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन चारों स्थानों में हर 3 वर्ष कुंभी पर्व मनाया जाता है और हर 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ तथा हर 12 वर्ष बाद उसी स्थान पर महाकुंभ होता है। कुंभ मेले का आयोजन विशाल रूप में किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा साल भर पहले से सड़कों की मरम्मत, पानी, बिजली व लोगों के रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का प्रबंध किया जाता है। इसमें पुलिस विभाग भी पूर्ण रूप से सक्रिय का अर्थ एक्टिव रहता है। सन 1998 में सदी का अंतिम कुंभ पर्व हरिद्वार में मकर संक्रांति से आरंभ होकर 14 अप्रैल 1998 को संपन्न हुआ। आंखों की परिधि से परे, जहाँ तक आंखों की नज़र, परिधि होता है नज़र, आंखों की परिधि से परे जहाँ तक दृष्टि
जाती थी, तंबू ही तंबू दिखाई दे रहे थे। ना केवल भारत से अपितु देश विदेशों से लोग उमड़ आए थे। पुष्पों फूलों से सजी धरती ऐसी, यहाँ पे ऐसी आना है, ऐसी लग रही थी जैसे रंग बिरंगे परिधान कपड़े पहने हो। गंगा के दोनों तटों पर लगातार चलता मनुष्य प्रवाह एक विशाल बड़े सागर की लहरों की तरह प्रतीत हो रहा था कि लोगों की चहल पहल इतनी थी कि वो सागर की लहरों की तरह प्रतीत हो रहा था। लाखों, यहाँ पे आना है, लाखों श्रद्धालु आज गंगा जी में एक डुबकी भर लगा लेने को आतुर व्याकुल थे। पतित पावनी का अर्थ पापों को धोने वाली पवित्र गंगा भी जैसे उनके पापों को धो डालने को आतुर व्याकुल थी। नियत निर्धारित समय पर बाबाओं संत महात्माओं के स्नान आना, यहाँ पे श न को आ, स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा जी में डुबकी लगाने लगी। कि महात्माओं के स्नान के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा जी में डुबकी लगाने लगी। ये क्रम पूरे दिन रात चलता रहा। शाम को गंगा जी की आरती का दृश्य नज़ारा तो मनोहारी, मन को मोहने वाला था। पूरा हरिद्वार ही मानो रोशनी में नहा गया हो। जगह जगह पंडाल, दुकानें, प्रदर्शनियाँ। ऐसा मेला मैंने जीवन में पहले कभी ना देखा था। कुंभ मेले के अनेक लाभ, जैसे कई बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिलता है और श्रद्धालुओं को सत्संग का लाभ, तथा ऐसे मेले अपनी संस्कृति को जीवित रखने का काम करते हैं। लेकिन साथ ही कुछ हानियां भी हैं, जैसे दुर्घटनाएं व बीमारियों का होना। मेले के रेले में कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, बच्चे खो जाते हैं। आसपास के विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा रुकावट पहुंचती है, क्योंकि चारों ओर शोर शराबा रहता है। अगर कुछ सावधानियां बरती जाए तो ऐसे मेलों का आयोजन जनहित, जन साधारण, आम जनता में ही अधिक होता है। तो उपसंहार, कुंभ हमारे समाज का एक धार्मिक व पौराणिक पुराना महापर्व है जो प्रेम व सौहार्द का अर्थ मित्रता, सौहार्द भावना, मित्रता की भावना, भाईचारा, अनेकता में एकता, धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है विभिन्न धर्मों के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखना। धार्मिक सहिष्णुता श्रद्धा और विश्वास को बल देता है। हम सभी का कर्तव्य है कि ऐसे पुनीत पवित्र पर्वों में अपना पूरा सहयोग देकर इन्हें सफल बनाएं, तभी अपनी सभ्यता व संस्कृति को जीवित रखा जा सकता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।